सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ कनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th हिस्ट्री की क्लास में। आज हम हिस्ट्री का लेसन का नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, इस लेसन में हम बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। आज इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वो है मिस्र की सभ्यता। उसका इतिहास जानेंगे हम, मिस्र की सभ्यता का। उसके बाद हम जानेंगे मिस्र के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था। उन लोगों ने विश्व को क्या दिया है। उनके पिरामिडों की संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए, 10th हिस्ट्री लेसन का नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है मिस्र की सभ्यता के बारे में। लेकिन उससे मिस्र की सभ्यता को जानने से पहले सबसे पहले सभ्यता शब्द का अर्थ देखिए। जब व्यक्ति स्थायी और व्यवस्थित जीवन जीने के प्रयास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहीं भी स्थायी रहना, तो अपना अच्छा जीवन जीने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जिन जिन साधनों का निर्माण करता है, तो सभ्यता का आरंभ होता है। मान लीजिए मुझे किसी जगह पर परमानेंट रहना हो, तो मैं वहाँ अपने लिए अपने आसपास का जो माहौल बनाऊंगी, परिवार बनाऊंगी, समुदाय बनाऊंगी, वहाँ पे जो कामकाज स्थापित होंगे, तो वो सब एक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। चलिए इससे आगे हम देखते हैं मिस्र की सभ्यता का इतिहास। देखिए, जो मिस्र का राजा था उसे फराओ कहते थे। फराओ न्याय और ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मतलब जो राजा ने कह दिया वो भगवान ने कहा, ऐसा माना जाता था। मिस्र के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला प्राचीन काल, या जिसे हम पिरामिड युग कहते हैं, 3400 ईस्वी पूर्व से 2160 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन या सामंतवादी युग, 2160 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। अगला है नवीन काल या साम्राज्यवादी युग, जो 1580 से लेकर 650 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। देखिए, 3 भागों में बांटा गया, पिरामिड युग, सामंतवादी युग और साम्राज्यवादी युग। तो चलिए अब इससे हम आगे जानते हैं। देखिए, जो मिस्र की सभ्यता है उसका विकास नील नदी की घाटी में हुआ था। नील नदी प्राचीन काल में मिस्र के सुख और समृद्धि का कारण रही है। देखिए, जितनी भी सभ्यताएं, सिंधु सरस्वती सभ्यता लीजिए, मेसोपोटामिया लीजिए, मिस्र की लीजिए, जितनी भी आपको मिलेंगी वो सब किसी नदी के आसपास उन्होंने स्थापित की थी, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए जल, भोजन बनाने के लिए और जो उनकी दैनिक ज़रूरतें थी वो सारी पूरी हो सके। तो देखिए, जो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी घाटी के किनारे पर बसी हुई थी। मिस्र के राजनीतिक इतिहास की जानकारी 3400 ईस्वी पूर्व से प्राप्त होती है। मिनीज नामक शासक ने 3400 ईस्वी पूर्व मिस्र का राजनीतिक ढांचा खड़ा किया था। इस सभ्यता का निर्माण इथियोपी, नूबी, नीलियम जाति के लोगों ने किया था। जो मिस्र की सभ्यता है उसके इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पिरामिड, सामंतशाही और साम्राज्यवादी युग। इनमें से जो पिरामिड युग था वो सबसे गौरवशाली समय था मिस्र का। चलिए अब हम जान लेते हैं इन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था।
देखिए जो मिस्र का शासक होता था उसे फ़राओ कहते थे। प्रजा पर उसकी सत्ता निरंकुश थी, मतलब जो उसने कह दिया लोगों को उसका आदेश मानना पड़ता था। लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधि ही मानते थे। जो वहाँ का उच्च वर्ग था उसमें सामंत और पुरोहित आते थे। जो मध्य वर्ग था उसमें व्यापारी और व्यवसायी आते थे। जो निम्न वर्ग था उसमें कृषक और दास आते थे। देखिए जो सामाजिक जीवन है, स्त्रियां और पुरुष जो उच्च वर्ग थे आभूषण पहनते थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। हाथी दांत से जड़े हुए मेज, कुर्सियां, बहुमूल्य पर्दे व कालीन सामंतों के भवन की शोभा बढ़ाते थे। ये वहाँ का सामाजिक जीवन था, मतलब वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था। चलिए अब हम जानते हैं मिस्र के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में। देखिए वहाँ के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। जो प्याज, बाजरा व कपास की खेती वो लोग करते थे। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न भंडार कहा जाता था। वहाँ पर वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊँट, सूअर उनके पालतू पशु थे। अब देखिए वो व्यापार किस चीज़ का करते थे। मुख्य व्यवसाय तो कृषि हो गया, आपने उनकी फसलें भी जान ली, पशु भी जान लिए, लेकिन व्यापार क्या करते थे। मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज व कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। मिस्र वासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगवानी पड़ती थी। देखिए तांबा वहाँ पर उन्होंने खोज लिया था। मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी करना, कांच पर चित्रकारी करना, जैसा कि आपने अभी देखा, उससे परिचित थे वो लोग। और जो व्यापार करते थे वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। वस्तु विनिमय मतलब चीज़ के बदले चीज़ लेना, कुछ भी, जैसे कांच के बर्तन दे दिए तो उसकी जगह पर जो उन्हें ज़रूरत है कपड़ा या कुछ भी वो लेना। और मुख्य व्यापारिक संबंध किसके साथ थे इनके? अरब और इथोपिया के साथ। चलिए अब हम जानते हैं उनके धार्मिक जीवन के बारे में। जो उनके मुख्य देवता थे वो थे सूर्य, नील नदी को पूजते थे वो, और चंद्रमा को। उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। बहुदेववाद को, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे वो। किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटक नामक फ़राओ मतलब राजा ने एकेश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया, मतलब एक ही देवता है उस विचारधारा को महत्व दिया, और सूर्य की उपासना उसने आरंभ की। अब जान लेते हैं इन लोगों का ज्ञान और विज्ञान। देखिए इन लोगों को तारे और सूर्य के आधार पर इन्होंने कैलेंडर बनाया था और वर्ष में 360 दिनों की गणना की थी। मिस्र के लोगों ने धूप घड़ी का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने वर्णमाला विकसित की थी। पेपिरस के वृक्ष से कागज भी बना लिया था इन लोगों ने। देखिए उस समय में भी ज्ञान कितनी प्रगति पर था। अब हम जान लेते हैं पिरामिडों के बारे में। देखिए जो आपने कई बार टीवी पे मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, तो मिस्र वासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा रहती है, अतः वे शव पर एक विशेष तेल लगाते थे जिससे कि वो जो शरीर है वो काफ़ी सालों तक सड़ता नहीं था। ये इनकी विश्व को एक महान देन है। देखिए शवों की सुरक्षा के लिए समाधियाँ बनाते थे ये लोग, जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते थे। पिरामिडों में जो शव रखे जाते थे उसे ममी कहा जाता था। आपने एक मूवी भी देखी होगी द ममी, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो पिरामिड बने हुए और उनके अंदर जो शव रखे जाते थे उन पर कोई लेप लगाकर कपड़े की परत चढ़ाई जाती थी ताकि वो शव सड़े नहीं। तो जो ये इनकी पिरामिड प्रणाली की देन है वो विश्व को सबसे बड़ी देन है। और देखिए वास्तुकला कितनी सर्वश्रेष्ठ है उसमें। देखिए जो गिजे का पिरामिड है
वो 481 फीट ऊंचा और 755 फीट चौड़ा है। उसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं उस पिरामिड में। अगर आप कभी मिस जाए, नहीं तो आप YouTube पे खोज सकते हैं गीजे का पिरामिड। जो उसका बाहर का पत्थर है उस पर नरसिंह भगवान की मूर्ति बनाई गई है। गीजे का पिरामिड आप नेट पे सर्च करके देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इन्होंने विश्व को क्या दिया है। इजिप्टियन यानी मिस्र की सभ्यता ने कई ऐसी अनमोल धरोहर इंसान जाति को दी है जिसके लिए हम उनके एहसानमंद हैं। सबसे पहली कागज और स्याही, ये इन्हीं लोगों ने जानकारी प्रदान की है। सिंचाई के तरीकों के बारे में, जैसे बांध बनाना, नहरों का निर्माण करना, उसकी जानकारी भी इन्हीं लोगों ने दी है। टैक्स की रिकवरी कैसे की जाती है, विशाल मंदिरों को कैसे बनाया जाता है, अंक चिन्ह की जानकारी, गुना भाग के तरीके, केमिकल की पेस्ट बनाना, मम्मी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस सब की जानकारी भी इन लोगों ने ही प्रदान की है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।